बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले जो टॉपिक पढ़े हैं, सबसे पहले हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है। इसमें हमने बताया कि सेल साइकिल जो होता है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होती हैं इन्वॉल्विंग पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलोड बाय सेल डिवीजन, इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। इसको हमने दो फेजेज में डिवाइड किया था। पहले नंबर पे हमारे पास था इंटरफेज और दूसरे नंबर पे था माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो थी ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज थी। जो माइटोटिक फेज थी इसमें सेल डिवाइड हो जाता है सिंपली 2 सेल में या 4 सेल में। इंटरफेज को हमने G1, G2 और उसके अलावा S फेज में क्या किया था, डिवाइड किया था। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस क्या है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें जो वन पेरेंट सेल होता है डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेम होते हैं जिस तरह पेरेंट सेल में होते हैं उसी तरह डॉटर सेल के अंदर। माइटोसिस की दो फेजेज हैं। पहले नंबर पे हमने प्रोफेज और उसके बाद माइटोसिस की दो फेजेज हैं। पहले नंबर पे कैरियोकाइनेसिस को पढ़ा, सेकंड नंबर पे हमने साइटोकाइनेसिस को पढ़ा। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है जिसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ा। और जो साइटोकाइनेसिस है इसमें हमने प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस पढ़ी और उसके बाद हमने एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ा। प्लांट के अंदर सिंपल क्लीवेज फॉर्मेशन के थ्रू होती है और एनिमल के अंदर क्लीवेज फॉर्मेशन के थ्रू होती है और प्लांट के अंदर फ्रैगमोप्लास्ट के थ्रू होती है। उसके बाद हमने बेटा पढ़ा था कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ सेल डिवीजन से हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। कैंसर की हमने दो टाइप पढ़ी थी, बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर। काजेज ऑफ कैंसर के बारे में हमने डिस्कस किया था और कैंसर और नॉर्मल सेल में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हमने मियोसिस को डिस्कस किया था कि ये ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें वन पेरेंट सेल डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल के अंदर। इसमें दो डिवीजन होती हैं, पहले नंबर पे हमारे पास होती है मियोसिस 1, दूसरे में मियोसिस 2। और उसके बाद नॉन डिस्टिंक्शन के बारे में पढ़ा था जो लास्ट टॉपिक था हमारा कल का, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये अब नॉर्मल डेवलपमेंट है जिसमें क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते एनाफेज के दौरान, जिसकी वजह से जो गैमीट्स होते हैं उनमें ज़्यादा या कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन डिस्टिंक्शन कहते हैं। इसमें हमारे पास डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और तीसरे नंबर पे हमने इसमें क्लाइनफेल्टर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एपोप्टोसिस है या नेक्रोसिस है ये क्या है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस आर द टाइप ऑफ सेल डेथ। ये जो हमारे पास नेक्रोसिस है या फिर हमारे पास एपोप्टोसिस है, ये दोनों क्या हैं, सेल डेथ की क्या हैं, टाइप्स हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर सिग्नल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सेल होता है उसके अंदर या उसकी जो लाइफ होती है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है किस चीज़ के ऊपर, उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के उसको एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिल रहे होते हैं या सेल के अंदर जो डिफरेंट किस्म के जो सिग्नल्स या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसके ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब वो कहता है कि ये जो सिग्नल होते हैं ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं और उसके अलावा ये क्या चीज़ करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ को। ये जो सिग्नल होते हैं कोई भी सेल है चाहे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर एक्स्ट्रा या इंट्रासेलुलर सिग्नल होते हैं और ये जो सिग्नल होते हैं ये किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं, सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। अब सेल के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन को ये सिग्नल कंट्रोल करते हैं, पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन को ये सिग्नल कंट्रोल करते हैं, इसी तरह डिफरेंशिएशन को ये कंट्रोल करते हैं, और यही सेल जो होते हैं मॉर्फोजेनेसिस एंड मोटेलिटी को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि ये दोनों बेसिकली सेल डेथ की टाइप है और कोई भी जो सेल होते हैं उसके अंदर इंट्रा या एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होते हैं और ये सिग्नल क्या काम करते हैं, ये सिग्नल रेगुलेट करते हैं और उसके साथ कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ को। ये आपके सामने डिवीजन है, पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन है, डिफरेंशिएशन है या फिर मॉर्फोजेनेसिस, मोटेलिटी, इन चीज़ों को।
अब वो कहता है कि द फैट ऑफ ईच सेल इज प्री डिटरमाइंड, वो जो सेल है फॉर एग्जांपल उसकी वो कहता है कि जो फैट होती है, जो किस्मत होती है वो ऑलरेडी डिटरमाइन होती है। मतलब कि कोई सेल है जिसने हमारे यहाँ क्या करना है, आंख के सेल बनाने हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बाजू के सेल बनाने होते हैं, कुछ ऐसे जिनमें टांग के सेल बनाने होते हैं या स्किन सेल बनाने होते हैं। तो वो कहता है कि जो भी सेल होता है उसकी जो फैट होती है वो प्री डिटरमाइन होती है। These facts are future responsibilities of cell। बेसिकली वो कहता है ये जो फैट होता है ये वो सेल की क्या होती हैं, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल क्या करता है, मसल बनाता है, तो उसकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना है। एक सेल है उसने नर्व सेल बनाना है, तो उसकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करनी है नर्व इम्पल्सेस को। एक सेल है वो क्या कर रहा है, उसकी जो फैट है प्री डिटरमाइन है, तो उसने रेड ब्लड सेल बनाना है, तो उसने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है गैसेस को। इवन डेथ ऑफ सेल इज प्रोग्राम, वो कहता है कि यहाँ तक जो डेथ होती है एक सेल की वो भी क्या होती है, प्री प्लान होती है। जिस तरह रेड ब्लड सेल हमें पता है 120 डेज बाद क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। ये तो था जनरली कि एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस सेल डेथ है, जिसमें ऑर्गेनिज्म कोई भी सेल होता है उसके अंदर सिग्नल होते हैं जो उसकी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल की डेथ हो रही है और प्री प्रोग्राम सेल डेथ है, तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, क्या अहमियत है। यहाँ पे वो कहता है कि जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है कंट्रोल करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। मीन के जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। मीन के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जितनी भी बॉडी है उसकी जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल क्या चीज़ करता है, प्रोग्राम सेल डेथ करता है। यहाँ पे वो कहता है कि द सेल डेथ में लीड्स टू डिलीशन ऑफ इंटायर स्ट्रक्चर। ये जो सेल होती है डेथ होती है, जो प्री प्लान होती है, ये सम टाइम क्या करता है, कुछ ऐसे आर्गन होती है उनकी क्या करता है, डिलीशन करता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, उसकी अगर हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेल होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, सेल उसके जो टेल के डेथ होते हैं, टेल के सेल होते हैं उनमें डेथ का प्रोसेस होता है। मीन के प्रोग्राम सेल डेथ होती है, वो सेल मर जाते हैं। इस वजह से जब वो क्या होती है उसकी बर्थ होती है या मतलब बच्चा पैदा होता है तो उसकी क्या होता है, मीन के मिच्योर होता है, पैदा नहीं मिच्योर होता है तो उसकी टेल क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसकी क्या होती है, टेल मौजूद होती है। इसी तरह टेल डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉग के अंदर आपको बता दिया। और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इसी तरह ये जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है ये स्ट्रक्चर का मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रक्चर होती है उनकी फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू बिटवीन दी डेवलपमेंटिंग डिजिट्स। आपने देखा होगा हमारे हाथ हैं, इनमें उंगलियों के दरमियान क्या है बेटा, डिजिट्स हैं। तो ये जो डिजिट्स हैं यहाँ पे क्या होता है, जो सेल थे उनकी क्या हुई, प्रोग्राम डेथ हुई, सेल डाई करते गए, जिसकी वजह से हमारी फिंगर की तो फॉर्मेशन, ये दरमियान में जो डिजिट थे ये क्या हुए, प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से फॉर्म हुए। यहाँ पे वो कहता है कि मोस्ट ऑफ बॉडी न्यूरॉन्स डाई ड्यूरिंग डेवलपमेंट। वो कहता है कि जो हमारे जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारे न्यूरॉन सेल जो होते हैं ये डाई कर रहे होते हैं। सो सेल डेथ आल्सो कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूरॉन। जो सेल डेथ होती है इसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करता है, जो न्यूरॉन सेल होते हैं ये कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कंट्रोल ऑफ सेल डेथ, कि जो सेल डेथ होती है इसको बेसिकली हमने कहा कि जो न्यूरॉन सेल हैं वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे और भी दो फैक्टर हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि टू फंडामेंटल डिफरेंट फैक्टर कंट्रोल द सेल डेथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल डेथ होती है इनको क्या किया जाता है, दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कि सेल कमिट सुसाइड इन अब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। हमने शुरू में कहा था कि जो डिफरेंट किस्म के इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल क्या होते हैं सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जब इन सिग्नल्स की क्या होगी, अब्सेंस होगी, ये जो सिग्नल होंगे ये सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर नहीं मिलेंगे, तो इससे जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, सुसाइड करता है, मीन के सेल की डेथ हो सकती है। द सेल आर मर्डर्ड बाय किलिंग सिग्नल फ्रॉम अदर सेल। सम टाइम वो कहता है कि जो सेल होते हैं ये डाई हो जाते हैं जब उसके जो दूसरे करीबी साथी सेल होते हैं उनकी वजह से। तो ये था हमारे पास दो फैक्टर हैं,
कौन कौन से। पहली बात तो ये है कि जब सिग्नल जो कंट्रोल कर रहे होते हैं सेल की, एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर, वो जब क्या होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, उससे सेल डेथ हो सकती है। या फिर जो अदर सेल होते हैं जो उसके अराउंड मौजूद होते हैं वो सिग्नल स्पेसिफिक भेजते हैं, उसकी वजह से भी सेल डेथ हो सकती है। तो अब हमारे पास आ जाता है सबसे पहले अपोप्टोसिस, क्योंकि ये सेल डेथ की क्या है पहली टाइप है। अपोप्टोसिस क्या है? तो अपोप्टोसिस में वो कहता है कि द इवेंट्स ऑफ इंटरनल प्रोग्राम एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल commit सुसाइड इज कोलेक्टिवली कॉल्ड अपोप्टोसिस। कि अपोप्टोसिस में क्या होता है इंटरनल प्रोग्राम एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मीन के एक प्रोग्राम डेथ होती है और उसमें स्पेसिफिक क्या होती हैं जो सेल होते हैं उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अक्कर होती हैं और सेल क्या करता है डाई करता है, इसे हम क्या कहते हैं अपोप्टोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है ग्रीक वर्ड दी, ये जो हमारे पास अपोप्टोसिस है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है ड्रॉपिंग ऑफ सेल, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं फॉलिंग ऑफ सेल। ये था हमारे पास अपोप्टोसिस क्या है जिसमें इंटरनल प्रोग्राम होता है सेल डेथ का, सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं सेल के अंदर और सेल सुसाइड करता है या सेल की डेथ होती है। और ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ड्रॉपिंग ऑफ सेल या फिर इसे हम कहते हैं फॉलिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, जिसमें हमने कहा कि इसमें इंटरनल प्रोग्राम होता है और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। तो क्या होती हैं जो डाइंग सेल होता है सबसे पहले नंबर पे तो वो श्रिंकेज होता है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बेटा नॉर्मल सेल है, अब इसने क्या होना है डाई होना है, तो इसका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा जो सेल होगा ये क्या करेगा श्रिंकेज हो जाएगा। ये हमारे पास सेल क्या हो गया बेटा श्रिंकेज हो गया, सुकेड़ गया। सेकेंड नंबर पे इट देन कंडेंस एंड अल्टीमेटली स्प्लिट अप, दस इट रिलीज स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज या स्मॉल मेम्ब्रेनेड बाउंडेड बॉडीज बनाता है जिन्हें हम अपोप्टिक बॉडी कहते हैं। अब पहले नंबर पे श्रिंक हुआ है, सेकंड नंबर पे क्या होगा यहाँ पे अगर ये श्रिंक हमारे पास सेल है तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड यहाँ पे इस तरह क्या करेगा बॉडीज बनाएगा। इन मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज को हम क्या कहते हैं, ये जो छोटी छोटी बना रहे हैं हम इन्हें हम कहते हैं अपोप्टिक बॉडीज कहते हैं। और ये जो अपोप्टिक बॉडीज होती हैं जनरली फैगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल, और ये क्या करेगा नेक्स्ट जो सेल के अंदर अदर ऑर्गेनेलिज होंगे उनको ये ईट करेगा या इर्द गिर्द जो सेल होंगे उनको ये क्या करेगा फैगोसाइटोस करेगा। और इसी के साथ साथ इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट मे हैव डेलेटेरियस इफेक्ट, जब ये सेल इधर इस तरह क्या हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा डाई हो जाएगा तो सेल के अंदर वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है जो सेल के अंदर होता है वो क्या होता है डेलेटेरियस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है जो इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं सेल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज नेक्रोसिस, क्योंकि अपोप्टोसिस नेक्रोसिस ये सेल डेथ की टाइप है। तो नेक्रोसिस में क्या होता है सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज, सेल की ऐसी डेथ जो क्या होता है टिश्यू के डैमेज होने से होती है, इसे हम क्या कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं, इसमें टिश्यू डैमेज होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो टिपिकल सेल होता है वो स्वेल होता है बर्स्ट होता है एंड रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल पहले नंबर पे क्या होगा ये स्वेल होगा, इसमें क्या होगा स्वेलिंग का प्रोसेस होगा। स्वेलिंग के प्रोसेस के बाद नेक्स्ट क्या होगा ये जो सेल होगा ये क्या करेगा फटेगा, मीन कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो रिलीज बस्ट होगी जिससे ये क्या करेगा इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या करेगा रिलीज करेगा। These constituent can damage, ये जो सेल बस्ट हुआ है इसकी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिलीज हुआ है वो कहता है कि इसके जो साथी सेल होते हैं जो हमसाए सेल होते हैं उनको ये क्या करता है काज करता है इन्फ्लेमेशन, उनको ये क्या करेगा डाई करने का सबब भी बन सकता है। एंड दस इट इज अल्टीमेटली काज डेथ ऑफ नेबरिंग सेल, मीन के जो नेक्रोसिस होती है या नेक्रोसिस होती है इससे क्या होता है जो नेबर के सेल होते हैं वो भी क्या होते हैं डाई हो सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास कि अपोप्टोसिस नेक्रोसिस क्या है और उसके बाद किस तरह जो सेल होता है क्या होता है डाई करता है, और अगर प्रोग्राम सेल डेथ है जिसे हम अपोप्टोसिस कहते हैं तो वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या लिविंग थिंग के लिए क्यों ज़रूरी है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।